स्वागत है आपका आज की चाय पे। नॉर्मल पॉडकास्ट के साथ साथ बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको मिमिक्री पॉडकास्ट भी मिलेगी, तो जिन लोगों को वो पसंद है ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो साहिबा का व्लॉग आ ही गया है। मुझे तो लगता है कि वो जहाँ भी जाती है, जो भी कुछ करती है, सब व्लॉग्स के लिए ही करती है, क्योंकि व्लॉग ही लाइफ है और लाइफ ही व्लॉग है। मैं बड़ी हैरान हुई कुछ चीज़ों से। एक तो जिन जिन लोगों से वो मिल रही थी, तो उन सबको मतलब आधे लोगों को वो कह रही थी मम्मा कहाँ आइएगा, हाँ है ना, और दूसरे लोगों को कह रही थी मुंबई आइएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग मुंबई मिलने आएंगे उनसे तो ये मिल लेंगी, बट बेचारे जो मुदाहा जाएंगे उनके बाद तो हमारे जाहिद से मिलने का भी मौका मिलेगा, और जो हमारा जाहिद है वो हमारी साहिबा के साथ होता है। और मुझे तो लगता है कि मुंबई मिलने जो आएंगे तब तक ये कुछ अपने 15वें हनीमून के लिए निकल गई होंगी। फ्रेंड्स, सब तो फ्रेंड्स आए थे ना जाहिद के, हम दोनों तो कहीं भी नहीं गए थे ना फ्रेंड्स। मैं इतनी हैरान थी, पूरी जो आइटिनरी इन लोगों ने अपने लिए प्लान करी हुई थी। अरे आप लोगों में दिमाग नहीं है क्या? जितना पैसा आप लोगों ने लगाया है कि पहले आप लोग मुदाहा से गए दिल्ली, दिल्ली से गए जम्मू, जम्मू से आगे गए, तो इतने में आप लोग आराम से प्लेन की टिकट से आना जाना कर लेते। और वो जो साथ में दो थे बेचारे, जिनको इतना आई गेस 8 घंटे के हॉल्ट के बाद अब यहाँ से जाना है दिल्ली, दिल्ली से जाना है मुदाहा, तो उनको भी सफ़र नहीं करना पड़ता। और इतना जितना पैसा बहाया है आपने, अरे इतनी तो ये अंबानी की औलादें भी नहीं खर्चती होंगी, और अगर खर्चती भी होंगी तो वो ऐसी चीज़ों पे जिससे उनको ईज हो। यहाँ तो जितना पैसा इन लोगों की लाइफ में है उतनी ही ज़्यादा बेआरामी है। आप मतलब अगर कैलकुलेट करोगे मुदाहा टू दिल्ली, दिल्ली के होटल का खर्चा, दिल्ली के बाद वहाँ से आगे गए जम्मू गए, फिर श्रीनगर, वो जो आगे तो जाना ही था उससे, तो इतना सब कुछ जो है, अगर ये सारा खर्चा हम कैलकुलेट करें तो इतने में स्विट्जरलैंड से आना जाना भी कर लेती और इनको बेआरामी भी नहीं होती और बड़ा आराम भी रहता। और यहाँ पे सिर्फ जम्मू और मतलब आगे कश्मीर जाने के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को इन लोगों ने एग्जॉस्ट कर लिया, ये बाद में फ्रेंड्स घबराहट होने लगी थी। बट गौर फरमाइएगा, ये जो घबराहट है ये कभी भी दिल्ली में फ्री की चीज़ें या मुंबई में फ्री की चीज़ें या मुदाहा में फ्री की चीज़ें लेते टाइम नहीं होती है। वहाँ तो ये कहती है जो चाहे आप दे दो, जो आपकी पसंद है आप दे दो, मैं ले लूँगी फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली बेटी खाला के घर पे सीढ़ी पे व्लॉगिंग करते हुए गिरी थी, और इसने कहा था रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना फ्रेंड्स, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे गिरी। तो अभी वापस से होटल में देखिए, व्लॉगिंग ना सेंसिबल होनी चाहिए। ये ऐसी माइंडलेस व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए कि इंसान सीढ़ी चढ़ते उतरते क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, घूमते हुए इन्फॉर्मेशन दे, जगह की तो समझ में भी आता है। सीढ़ी चढ़ते उतरते हमें क्या दिखेगा कि मतलब कोई सोचेगा कि ये तो फिर इसका मतलब एक नया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है व्लॉगिंग का, जहाँ पे मुझे तो लग रहा है अर्थक्वेक ज़्यादा देर तक नहीं आया, नहीं तो ये उस टाइम भी व्लॉगिंग करती कि देखो देखो ऊपर पंखा हिल रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारे एक बहुत महान व्लॉगर कर भी चुके हैं। हाँ जी, वो भागे नहीं थे नीचे, वो पंखा दिखा रहे थे कि ये देखो अभी पंखा हिल रहा है। या सोचो अगर तेज अर्थक्वेक आए तो इंसान पहले बच्चों को, फैमिली को लेके नीचे भागेगा ना, बट नहीं, आजकल के हमारे व्लॉगर किसी भी सिचुएशन में व्लॉगिंग करते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज माइंडलेस व्लॉगिंग। और इसके अलावा साहिबा के व्लॉग में एक बात तो मुझे बहुत ही ऑफेंड कर गई कि किसी सिंपल सी लड़की से तुम्हारी शादी होती तो तुम्हारे लाइफ में इतने मजे होते। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि सिंपल लड़कियों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है। आई नो वो व्लॉगर नहीं है, अपने साथ करोड़ों नहीं लेके आएंगी, महीनों के लाखों नहीं लेके आएंगी, पर मुझे लगता है वो ना बहुत ज़्यादा दिमागी दिली सुकून लेके आएगी, जो कि इसकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पे प्राइवेसी है कोई लाइफ में? आप खुद बताइए। एक एक मोमेंट, चाय डालने वाला मोमेंट तक ये रिकॉर्ड करती है, क्या कुछ नहीं दिखाती है। फ्रेंड्स हनीमून क्या होता है, फ्रेंड्स हनीमून पे हम बातें कर रहे हैं। हमें भी पता है कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो कितना नीचे चला गया है। और वैसे ये मैं तो भोली सी प्यारी सी सिंपल, ये तो अपने आप को सिंपल दिखाती है। आज तो इसके मुंह से निकल गया ना कि ये सिंपल लड़की नहीं है। और ये जो भी कुछ है ना, जो सिंप्लिसिटी ये दर्शाने और दिखाने की कोशिश करती है, इट इज़ टू फूल हर सब्सक्राइबर्स। व्लॉगिंग का इतना क्रेज़ बढ़ चुका है कि ट्रेन से उतरते हुए भी हमेशा बहुत एहतियात से उतरना होता है। आप अपना कैमरा उतरते हुए भी नहीं रखना, और वहाँ पे बेचारे वो सीनियर सिटीजन को साइड में धक्का लग गया आपके चक्कर में। एंड शाउट आउट टू माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे टाइम स्टैम्प भेजा 2042 का। थोड़ा सा सोच समझ के, हाँ, बेवकूफ़ों की तरह व्लॉगिंग नहीं करनी है। ऐसी व्लॉगिंग करो जिससे दूसरों को परेशानी ना हो, और प्लीज़ पब्लिक को व्लॉग करना बंद करो। हर कोई नहीं चाहता है कि आपके व्लॉग्स में आए, हर किसी के मुंह पे कैमरा मत किया करो। आप अपने आसपास के हर किसी को दिखाते रहते हो। यूके में तो लॉ भी बन चुका है कि आपके बैकग्राउंड में कोई इंसान या कोई
चीज़ या कोई प्रॉपर्टी आती है तो आपको इनफैक्ट उसको भी जो है वो रेवेन्यू देना पड़ेगा, हालांकि वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सपोज उस एफिशिएंसी से जिससे होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, कितने भी लॉज आ जाएं सोशल मीडिया को लेके और इन माइंडलेस ब्लॉगर्स को कंट्रोल करने के लिए, इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर पाएगा बिकॉज इतने ज़्यादा तादाद में लोग हो गए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पॉसिबल। और रही बात इस बात की कि आप सब लोग कहते हो कि वो अपनी भाभी को अपने घर पे क्यों नहीं रखती, तो देखिए अगेन उसने खुद ही कहा है वो कोई सिंपल लड़की नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जो कि अपने बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ सोचती है और उसके ऊपर आई डोंट थिंक किसी को रखती है बिकॉज इतनी सारी चीज़ें उसकी भाभी ने ताउम्र उसके लिए कर दी। देखिए वो कैसी भी हो, उन्होंने सिर्फ जनाब का दिल जीतने के लिए इस साहिबा जैसी लड़की को, जो कि काफ़ी हद तक क्रिंज है, इनको बहुत कुछ करा इनके लिए और बहुत कुछ दिया है। और ये जो इतनी अच्छी लाइफ आज जी रही है ना, जो ये कहती कि सिंपल लड़की से शादी होती तो तुम्हें इतना कुछ मिलता, तो बात ये है कि साहिबा जी अगर आपके भाई की शादी किसी सिंपल लड़की से होती ना तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलता। तो इतना मिलने के बावजूद अपनी तरफ से एक स्टेप आगे लेके आप अपनी भाभी को इतना भी नहीं कह सकते कि भाभी आप मेरे घर में रह लो, आप ये लो चाबी, मम्मी से आपकी अम्मी के पास 100% चाबी होगी क्योंकि उस घर की सफाई तो करवाती ही होंगी वो, है ना। तो कम से कम इतने शोर शराबे डस्ट में से अपनी भाभी को निकाल के अपने वो जो ऊपर वाला नया जो आपने आशियाना बनाया था जो 90% ऑफ द टाइम्स बंद ही रहता है, नॉट बिकॉज आप अपने मुदाहा में रहती है बट बिकॉज यू वॉन्डर अराउंड द वर्ल्ड, तो कम से कम भाभी को ही एक पीसफुल जगह मिल जाती अपने बेबी के साथ रहने के लिए। वो भी मुझे बात करनी है अपनी आने वाली पॉडकास्ट में, मैंने करी हुई है कि ये क्या चल रहा है, मैडम जी का बेबी बम के साइज कम भी होता है। नहीं, उन्होंने खुद बोला ना कि अब वेट कम हो गया है बच्चे का। मैडम ये तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि 9 महीने तक के टाइम पे तो बच्चा बढ़ता है, बनता है, यहाँ पे उसका वेट कम होने लग गया। यू शुड डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर। खैर वो बात आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अभी मुझे साहिबा से ये कहना है कि साहिबा अगर तुमने कभी दुबई की ट्रिप की प्लानिंग करी तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब दुबई टू मुंबई, मुंबई टू दुबई ट्रेन चल रही है, तो अब खुश हो जाओ। तुम्हारा जो मियाँ है अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से तुमको दुबई लेके जाएगा। अरे आप लोगों को जोक लग रहा है, आई एम सीरियस गाइज। दुबई और इंडिया में एक एग्रीमेंट हुई है, एज पर दैट एक रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा बिटवीन दुबई टू मुंबई एंड मुंबई टू दुबई, जिसके थ्रू दुबई जो है वो ऑयल भेजेगा इंडिया को और इंडिया जो है वो फ्रेश वाटर भेजेगी दुबई को। तो साहिबा तुम्हारे लिए दुबई जाने का इंतजाम हो चुका है क्योंकि फ्रेंड्स ट्रेन में तो घबराहट होती है। ये थी नॉर्मल पॉडकास्ट और अब शुरू करते हैं मिमिक्री पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच चुके हैं जम्मू। अरे जम्मू नहीं होता, जम्मू होता है, तुम क्या बातें कर रहे हो। चलो चलो, अब मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी से चलो, हमें कश्मीर जाना है, घूमना है, फिरना है, मजे करते हैं फ्रेंड्स। हाँ बीबी चलो, वैसे भी तुम्हारे पैर तो थिरकते ही रहते हैं, रुकते कहाँ हैं, हमें 2 मिनट की चैन नहीं ले देती तुम। आठू हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे अगर तुम किसी नॉर्मल लड़की से शादी करते, किसी सिंपल लड़की से शादी करते, इतने मजे मिलते तुम्हें इतना। मैं तो कहती हूँ सोचो, तुम्हारी अम्मी का बैंक अकाउंट भी अब जाके तुमने बनवाया, सबको समझ में आ ही रहा होगा ना फ्रेंड्स कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हाँ हाँ बोल लो। अब सैमसंग के बाद जब तुमने मुझे आईफोन दिला ही दिया है 14 तो फिर इतना तो तुम्हारा बोलना बनता ही है ना बीबी। आठू तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं कश्मीर। क्या सुंदर वादियाँ हैं। मुझे तो वो गाना याद आ गया 1985 का, 1976 का, 1964 का। तुमने तो बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और ही दिखाया था, मामला क्या है। यहाँ पे भी कोई नकली बकली बनवाया है क्या। इतने गाने तो हमें नहीं याद है। वो जो मेरी अम्मी है ना, उनको यही सब गाने पसंद थे, पूरे टाइम हमारे घर में यही गाने चलते थे। हाँ अच्छा चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, आ जाना। अरे ये क्या हो रहा है। अभी भी चलो, भूचाल आ रहा है, भूचाल। हाँ भूचाल आ रहा है। अरे ये क्या करा तुमने। क्या हो गया बीबी, कुछ छूट गया क्या। हाँ तुमने कैमरा क्यों बंद कर दिया। अब बीबी कैमरा बंद नहीं करूंगा तो तुम भागती क्यों नहीं हो यहाँ इतना। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो, भूचाल आ रहा है बीबी, मार के दम लोगी क्या। देखो वो जो भी है, अभी मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही है। तुम व्लॉगिंग ऑन करो, तुम्हें समझ नहीं आता है एक व्लॉगर की। चुप कर, मलबे में भी ब्लॉगिंग करेगी क्या, नीचे दबवा के मानेगी। ये गलत बात कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं होगा, इतने भी कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आ रहा। अरे अगर लोगों को हम अर्थक्वेक नहीं दिखाएंगे तो लोगों को एक्सपीरियंस कैसे होगा। पागल औरत, हमारे दोस्त कहाँ है, हमारे दोस्त
दोस्त। हाँ अभी भी तुम्हें मेरी नहीं पड़ी, अभी भी तुम्हें दोस्तों की पड़ी है। देखा देखा, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है फ्रेंड्स। अरे दोस्तों को इसलिए ढूंढा, कम से कम किया गाड़ी चला के तो वापस ले जाएंगे। तुम्हें तो वो भी नहीं आती। वो दिन मेरे को ठोकते ठोकते रह गई थी तुम। आठू, तुम तो ब्लॉगिंग के चक्कर में रह जाओगी। हमारी 6 बुकिंग है कानपुर में, वहाँ पे किया गाड़ी ना भेजी ना तो 1100 के फट्टे पड़ जाएंगे हमें। मैं अभी अम्मी का फोन करती हूँ। तुम्हें अर्थक्वेक में मेरी नहीं पड़ी, तुम्हें अर्थक्वेक में किया गाड़ी की पड़ी है फ्रेंड्स। अरे बीबी तुम्हारा दिमाग सही है, मतलब तुमने भी क्या किया? अरे ब्लॉगिंग करोगी क्या अर्थक्वेक की? थोड़ा दिमाग बन लो, इतनी माइंडलेस क्यों हो रही हो? आठू, तुम्हारा बस चले ना तो मलबे में गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की भी ब्लॉग बना दो। आठू, और फिर बोलना कि देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दबे हैं, अभी हमें निकाला जा रहा है, सॉरी नेटवर्क नहीं आ रहा, अपलोड नहीं कर पा रहे। आठू। अच्छा प्यारो, देखो इतना भी गुस्सा मत करो, अब तो रुक गया है ना, अब तो पंखा भी नहीं हिल रहा है। हाँ वैसे रुक तो गया है, अल्लाह का करम हो गया, वरना हमें तो लगा था हमारी बुकिंग के पैसे गए। तुम तो बहुत बड़े पैसों के पीर हो, यहाँ पे अपने दोस्तों को ले आए, अब किया गाड़ी भी उन्हें सौंप दी कि अगर हम दिल्ली तक जा रहे हैं तो वो किया गाड़ी लेके। अरे मैं तो कह रही थी उनके साथ आते, पर मुझे पता है तुम्हारा उनके साथ कोई हेर फेर है। तुमने कितने हजार दिए उनको कि वो मजे करते हुए दिल्ली से मदाहा से ठंडी हवाएं खाते हुए आए। ये भी हमारी पोल मत खोलो तुम, समझ आई? तुम्हारी बहुत पोले हमारे पास है, बत्ती में बंद, समझ आई? हाँ, अच्छा चुप हो जाओ, अभी मैं व्लॉगिंग ऑन करूंगी, तुम गुटी बिहेव करना, ठीक है? हाँ वो तो ठीक है। हमें ये बताओ, हमें दिल्ली जाना, मथुरा के पेड़े खाने हमें। हाँ वो तो मुझे भी जाना है, वहाँ मुझे बहुत फ्री की चीजें मिलेंगी और मैं वहाँ पे सब चीजें दे दूंगी। पता है मुझे फ्री की चीज लेने में बहुत मजा आता है फ्रेंड्स, और जब भी मुझे कुछ फ्री लेना होता है तो मैं कह देती हूँ हाँ आप अपनी मर्जी से दे दो ये वाला सूट। तुम हो बहुत चंचलाक, मतलब हमें कभी नहीं ले गई तुम फ्री की चीज दिलाने। अरे बेगैरत आदमी चुप कर जा, इतनी तो चीजें मैं तुझे रोज दिलाती हूँ, अभी तुझे फ्री की चीजें लेनी बाकी रह गई है। अरे बीबी तुम तो काया पलट कर गई। आठू, वो तो मुझे करनी पड़ती है ना, देखो व्लॉगिंग के सामने मुझे बहुत अच्छा बनना पड़ता है फ्रेंड्स, बट असलियत में तो मैं कुछ और ही हूँ फ्रेंड्स। मैं तो इतनी प्यारी भोली हूँ कि जब आज की चाय को वीडियो बनाती है तो नकली अकाउंट से 100 गालियाँ लिखती हूँ उसे फ्रेंड्स। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं, अपने मुँह से मैं कभी गाली नहीं देती, मैं तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में गाली टाइप करके देती हूँ फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की पॉडकास्ट बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर tuning into आज की चाय पॉडकास्ट।